हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 22 एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेलीस्कोप। तो बच्चों पेन और कॉपी निकाल लेंगे और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेलीस्कोप और हेडिंग लगा लेंगे बच्चों टेलीस्कोप। तो बच्चों बात कर रहे हैं टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप क्या होता है बच्चों? टेलीस्कोप से हम लोग बहुत बड़े बड़े दूर दूर तरह से रखे हुए ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। यानी टेलीस्कोप बेसिकली हेल्प्स अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कैसा है बेटा? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर दूर होते हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक स्टार, लाइक मून, चंद्रमा को भी देख सकते हैं, लाइक स्टार, मून, प्लैनेट्स। क्लियरली हम लोग बच्चों किसी दूर ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो ये काम होता है टेलीस्कोप का। अच्छा बच्चों, तो हम ये मान कर चलेंगे कि आप इसके पिछले वाला चैप्टर जो टॉपिक था, वीडियो था हमारा माइक्रोस्कोप, आप लोग पढ़ने से पढ़ के आए होंगे, तब ये समझ में आएगा बच्चों। वैसे फिर भी बता रहे हैं विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कि कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, हमारी आँख के रेटिना पर जो इमेज बनाता है, ये हमारी आँख हो गई और इस आँख का ये आई लेंस हो गया, यहाँ पर जो इमेज बन रहा है ये पॉइंट, जैसे ये एंगल जो बना था इसी को हम लोग विजुअल एंगल बोलते थे। क्या बोलते थे? विजुअल एंगल। ठीक, विजुअल एंगल, ये इमेज बन रहा है, ये है रेटिना। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो आई पीस पे, यहाँ पे लेंस पे जो ये एंगल बना रहा है अल्फा, दिस इज कॉल्ड विजुअल एंगल। यहाँ तक समझ में आ रहा है विजुअल एंगल। तो हम लोग बच्चों बात करते हैं टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप में हम लोग को पढ़ना है दो टाइप का टेलीस्कोप, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एक पढ़ना है बच्चों रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अच्छा बच्चों, तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अच्छा, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही प्यारा है और पहले हम देख लेते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता था, मैग्नीफिकेशन क्या होता था। तो बच्चों मैग्नीफिकेशन होता था हमारा m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है बच्चों? बीटा है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल। अल्फा क्या है? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। बच्चों यहाँ पे एट डी नहीं लिखा जाएगा भाई, जो आपका स्टार है, प्लैनेट है, उसको डी पे थोड़ी रखेंगे, वो तो बहुत दूर से आ रहे हैं ना भाई साहब। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ तक कंप्लीट कर लो टेलीस्कोप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया आपने? नोट कर लीजिए, जल्दी पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब जा रहे हैं हम पढ़ने के लिए। तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात करेंगे बच्चों। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अच्छा बच्चों, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता था? जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग दो लेंस लेते थे, इसमें भी दो कॉन्वेक्स लेंस होता है। बेसिकली इसमें जो है हम जो लेंस लेंगे उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो छोटा होगा, जो आई पीस लेंस होगा वो बड़ा होगा। अच्छा, तो बच्चों ये हम लोग लेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब आई ऑब्जेक्टिव लेंस ये है। और इसी के
आसपास एक छोटा सा स्मॉल फोकल लेंथ का, स्मॉल अपर्चर का, और ये इसका हो गया ऑप्टिकल, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर ओ, दोनों को एक्सियल हैं दोनों लेंस, ठीक। इसको बोलेंगे आईपीस, आईपीस लेंस। इसका जो फोकल लेंथ है स्मॉल है, स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक, स्मॉल फोकल लेंथ। और इसका हम लोग लेंगे ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है जो बड़ा है। माइक्रोस्कोप में हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा रखते थे, छोटा रखते थे, आईपीस बड़ा होता था। यहाँ पे ये बड़ा है, इसके कंपेरिजन में ये छोटा है। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसका जो फोकल लेंथ है बच्चों वो स्मॉल है, स्मॉल f4, ठीक, स्मॉल फोकल लेंथ है। अच्छा बच्चों, जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं बहुत दूर से बहुत दूर रखे हुए हैं, मतलब जो लाइट रे आएगी बेटो वो कहाँ से आएगी, वो लाइट रे आएगी इनफाइनाइट से। कहाँ से आएगी बेटा, इनफाइनाइट से आएगी। ये इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, ये इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी, जो कि इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट से लाइट रे दो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है। एक रे ऑफ लाइट जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास की यहाँ पे, और दूसरी जो है दोनों एक मतलब फोकल प्लेन में मिलती है ना। ये दोनों पैरेलल रे चूंकि पैरेलल में है, आपस में पैरेलल में है, तो दोनों फोकल प्लेन में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी बच्चों, फोकल प्लेन में मिलेगी। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो ये फोकल लेंथ ये आपका मिलेगी यहाँ पे, ठीक, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ये बन गया, ये बना इसका इमेज, ठीक है, ओके। अच्छा अब क्या करते हैं बच्चों कि जो ये बना है, ये है आपका एफ ओ। इस लेंस, ये जो आपका आई पीस लेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस है यू ई। अच्छा ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा यहाँ से बच्चों ध्यान देना, ये जो ऑब्जेक्ट बना है ए डैश बी डैश, ये हमारा है उल्टा बना है, तो मतलब कि बी डैश ए डैश बन गया। अच्छा ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है, सही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी जो आई पीस लेंस है ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। अब इस लेंस के द्वारा जो बनाया गया इमेज है, इस लेंस के लिए क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से भी हम लोग दो रे ऑफ लाइट पास कराएंगे, एक कराएंगे पैरेलल और एक कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है बच्चों। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई और दूसरी लाइट रे जो है फोकस पे जाएगी यहाँ पे एफ, मान लीजिए इस आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो एफ है। तो बच्चों ये जो है आपका, ध्यान से देखो, ये दोनों जो है डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट है, आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, क्या करेंगे, ये आपका हिम आई है, ये आपका आई बॉल है, आई है, यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक। ये कैसा बन रहा है बाबा, ठीक, ये हो गया ऐसे, मान लीजिए आई है, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग बैकवर्ड स्टैंड करेंगे बच्चों, कहाँ करेंगे, बैकवर्ड, यहाँ बनेगी, ये बनेगी यहाँ पे, ये बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा फाइनल इमेज। इस लेंस ने ये इसको, क्योंकि जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है वो कहाँ बनती है बच्चों, फोकस पे बनती है। पैरेलल रे, चूंकि इनफाइनाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आती है तो हमेशा पैरेलल आती है, और उसका जो इमेज बनता है बच्चों वो हमेशा डिमिनिश्ड बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। तो इस पर बन गया बेटा यहाँ पर, चूंकि इसकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी है, इसका फोकल लेंथ बहुत छोटा है इसका कंपेयर टू दिस, तो इसका फोकल लेंथ यहाँ है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, जिसका फाइनल इमेज यहाँ बना, ठीक। ये बना ए डबल डैश और बी डबल डैश, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अब बच्चों हम लोग इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। अच्छा बच्चों, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ठीक, m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये देखो एंगल बच्चों अल्फा है, ठीक, ये एंगल अल्फा है, तो अल्फा
जो बना है ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा। इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से बेटा, ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा विच इज नियरली इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। यहाँ से दिस अपॉन दिस, यानी कि a डैश b डैश अपॉन FO। ठीक है, ये कितना बेटा है, ये FO है, ध्यान लिखेंगे बच्चों FO। सिमिलरली tan बीटा निकालेंगे बच्चों, ये एंगल देखो जो है फाइनली में ये बीटा बन रहा है, ये बीटा है। इस ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये tan बीटा इक्वल टू जनरली इक्वल टू बीटा, दैट विल बी इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन UE। ठीक है, अच्छा तो बच्चों m मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो बीटा कितना है बेटा, बीटा है a डैश b डैश अपॉन UE होल अपॉन a डैश b डैश अपॉन FO। ठीक, क्या है FO, a डैश b डैश कट जाएगा बच्चों, तो m इक्वल टू आ जाएगा FO अपॉन UE। ये हो गया मैग्निफिकेशन का फार्मूला FO अपॉन UE। अब बच्चों अभी टेलीस्कोप में भी हम लोग दो केस पढ़ते हैं। केस एक पढ़ते हैं फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और दूसरा केस पढ़ते हैं फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन। चलो बच्चों, एक स्ट्रेन्ड आई के लिए और एक रिलैक्स आई के लिए। तो पहला केस लगाते हैं बच्चों, केस नंबर फर्स्ट फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जो ये इमेज बनाएगा, फाइनल इमेज जो बनेगा बच्चों कहाँ बनेगा, डी पर बनेगा, तभी हमको वो क्लियर दिखाई देगा। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब आपका जो आई होगा स्ट्रेन्ड आई के लिए बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों। स्ट्रेन्ड आई के लिए मैक्सिमम इमेज कहाँ बनता है बच्चों, फाइनल इमेज किस पे बनेगा, फाइनल इमेज एट डी। ठीक, क्या होता था बच्चों, लिस्ट डिस्टेंट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे जो u होगा वो माइनस UE के इक्वल हो जाएगा, जो v होगा फाइनल इमेज d बनेगा तो माइनस d हो जाएगा, इसके लिए d हो जाएगा माइनस d, और जो f होगा बच्चों वो FE के बराबर हो जाएगा। ये FE पॉजिटिव में रहेगा और ये दोनों माइनस में रहेंगे। अब यहाँ पे लेंस फार्मूला लगा देंगे बच्चों, 1/f इक्वल टू क्या होता था, 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे 1/f के स्थान पे FE इक्वल टू 1/v यानी 1/d माइनस में होगा क्योंकि माइनस है, माइनस 1/-UE। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस, तो यहाँ से जो है 1/UE बराबर आ जाएगा 1/d प्लस 1/FE। अच्छा बच्चों फार्मूला क्या होता है ये ध्यान से देखिए, m इक्वल टू FO/UE। UE 1/UE की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इस वाली 1/UE की वैल्यू कितनी आई, 1/d प्लस 1/FE। तो m इक्वल टू हम लिख सकते हैं FO/UE। UE की वैल्यू कितनी है, 1/d प्लस 1/FE। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को कैमरा में। अच्छा बच्चों FO क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं FO का। ठीक, FO ध्यान से देख लो, FO जहाँ तक समझ नहीं बताओ मुझे, यहाँ तक नोट करो, फिर इधर मिटाएंगे तब बनाएंगे ना कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, FO बराबर है। अच्छा बच्चों एक काम करते हैं, इसमें से FE कॉमन लेते हैं, इसमें से FE क्या लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ पर था देखो बेटा, अगर FE कॉमन लेंगे इस तरफ करते रहें, यस। तो यहाँ से क्या करते हैं, m इक्वल टू ये FO है अपॉन FE लिया कॉमन, ब्रैकेट में ये FE लेंगे कॉमन, तो d अपॉन ये FE कट जाएगा, क्या हो जाएगा, FE बनाना पड़ेगा, 1 हो जाएगा। तो FE अपॉन FE हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा, FE अपॉन D। अगर FE का मल्टीप्लाई कर दे FE कट जाएगा, ये 1/FE आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये होगा फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जब आपका फाइनल इमेज डी पर बना हो स्ट्रेन आई के लिए। अच्छा बच्चों, अब यहाँ नोट कर लिया आपने, तो अब देखिए अब हम केस नंबर 2 पढ़ते हैं बच्चों। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा? फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आपकी आंख एकदम रिलैक्स महसूस करेगी और आपकी आई जो है तभी रिलैक्स महसूस करती है जब ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बने? इन्फिनिटी पे बने। यानी कि फॉर रिलैक्स आई के लिए हम लोग देखेंगे, तो रिलैक्स आई के लिए क्या होगा? जो इमेज होगा बच्चों, इमेज एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा कि जो u होगा वो माइनस यू ई, यू जो होगा माइनस यू ई के बराबर, जो f होगा वो एफ ई के बराबर प्लस एफ ई, एफ इधर है लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव लाइट के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और जो v बना बच्चों इनफिनिटी, यहाँ प्लेस का फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो यहाँ से जो 1 अपॉन एफ, एफ के स्थान पे एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन यू ई। तो यहाँ से बच्चों जो 1 अपॉन यू ई आएगा वो आएगा 1 अपॉन एफ ई। अच्छा बच्चों, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता था बच्चों m इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू ई। यू ई की वैल्यू देखो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू 1 अपॉन एफ ई है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो आर एम इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एफ ओ अपॉन एफ ई। फॉर रिलैक्स्ड आई, फॉर मिनिमम, ये आ गया आपका फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन, फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए आपकी आंख तो सही रहेगी लेकिन मैग्निफिकेशन जो होगा वो कम होगा। m इक्वल टू एफ अपॉन एफ ई। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द फार्मूला फॉर magnification, minimum magnification, this is the minimum magnification and this will be the maximum magnification। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये फार्मूले भी नोट करो आप लोग, ठीक है? अच्छा, यहां तक नोट करो। नोट कर लो, नोट करो। ये है आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका अपर्चर बहुत बड़ा है। अपर्चर क्या है बेटा? बहुत बड़ा है। बड़ा है मतलब लार्ज अपर्चर का है। क्या है? लार्ज अपर्चर, सॉरी ये लार्ज है, लार्ज एफ ओ है, एफ ओ जो है इसका लार्ज है, सॉरी लार्ज होगा तो मतलब ये मैक्सिमम रे ऑफ लाइट को कलेक्ट करेगा। मैक्सिमम रे ऑफ लाइट को जब कलेक्ट करेगा, मैक्सिमम रे ऑफ लाइट को जब कलेक्ट करेगा बच्चों, तो जो इमेज की जो इंटेंसिटी होगी, और यहाँ पर इमेज बहुत छोटा सा बनेगा ना, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। जो लाइट इन्फिनिटी से आती है उसका जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो बहुत डिमिनिश्ड बनता है, बहुत छोटा बनता है। जैसे उसकी नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइट आएंगे तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस, ऑब्जेक्ट का जो इमेज का जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा होगा, तभी ना ये लेंस इसका फाइनल इमेज यहाँ पे बनाएगा बड़ा सा। ठीक है? अच्छा, यानी कि जो ये आई लेंस है, ये जो आई लेंस है एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, और ये आई लेंस जो है जो दूर से जो इमेज आ रही है उसको उठा करके अपने पास रख करके उसको यहाँ पे कर देता है। तो ये है टेलीस्कोप का काम। अच्छा, तो यहाँ तक आप लोग नोट करो बच्चों। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों फिजिक्स का। बने रहे आप लोग और मेरी वीडियो देखते रहे। थैंक यू वेरी मच और पढ़ते रहे।